तो चलिए इसी ओर से बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 300 फीट गहरे बोरवेल में मासूम सृष्टि गिरी है। लगभग 30 फीट पर बच्ची फंसी हुई है। अब तक 20 फीट से ज्यादा गड्ढा खोदा जा चुका है। 5 फीट दूरी पर समानांतर गड्ढा खोदा जा रहा है। पथरीली जमीन आने से ड्रिल मशीन से गड्ढा जो है वो खोदा जा रहा है। अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू में काफी दिक्कतें आ रही है। करीब दोपहर 2:30 बजे बोरवेल में बच्ची गिरी थी। खेलते समय खेत में खुले बोरवेल में बच्ची गिर गई थी। जेसीबी और पोकलिन मशीनें वहां पर मौजूद हैं, जिससे लगातार खुदाई का काम किया जा रहा है। गड्ढे में ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है, साथ ही पानी भी पहुंचाया जा रहा है ताकि बच्ची हाइड्रेट रह सके। बच्ची के मूवमेंट को लेकर लगातार नजर रखी जा रही है। 5 फीट दूरी पर समानांतर बोरवेल के समानांतर गड्ढा बनाया जा रहा है। करीब 20 फीट से अधिक खुदाई हो चुकी है और अब ऑपरेशन जटिल होगा, क्योंकि पथरीली जो जमीन है वो आ रही है, पत्थर आ रहे हैं बीच में, उसे तोड़ना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि उससे वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन से बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। और यहां पर मौसम को लेकर भी तरह तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही थी, क्योंकि एमपी में मौसम लगातार बदल रहा है। तो अगर बारिश होती है उससे लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जो बड़ा अपडेट यही कि 20 फीट से ज्यादा गड्ढा खोदा जा चुका है। करीब 30 फीट पर बच्ची फंसी हुई है। पहले 30 फीट तक पहुंचा जाएगा, उसके बाद हॉरिजॉन्टल एक टनल बनाया जाएगा ताकि बच्ची तक हॉरिजॉन्टली पहुंचा जाए। बच्ची के पोजीशन को लेकर अभी जानकारी मिल रही है कि बच्ची मूवमेंट कर रही है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें ये, जहां पर देखिए किस तरीके से पोकलेन मशीनें वहां पर मौजूद है, जेसीबी मशीनें वहां पर मौजूद है। लगातार खुदाई का काम किया जा रहा है। 20 फीट से अधिक खुदाई हो चुकी है। सहयोगी जितेंद्र लगातार वहां से जुड़े हुए हैं, जो पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। लगभग 30 फीट पर बच्ची फंसी हुई है। जितेंद्र, आपके पास आना चाहूंगी एक बार फिर से। किस तरीके से वहां पर अब क्या स्थिति देखने को मिल रही है? अभी आप बता रहे थे कि पत्थर बीच में आ रहे हैं, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रात का भी वक्त है, इसलिए भी ऑपरेशन काफी जटिल हो जाता है। और कितना वक्त लगेगा, क्योंकि वक्त जैसे जैसे बीतता जाएगा कंडीशन और भी क्रिटिकल होता जाएगा। बिल्कुल, देखिए आइए मैं आपको कुछ तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से जो परेशानी है वो हो सकती है, वो आगे आ सकती है। क्योंकि अगर हम यहाँ देखें तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले जहाँ पर जो रॉक्स है उसको खोदा जा रहा था, अब उन चट्टानों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए किस प्रकार से परेशानियां हैं जो यहाँ पर अब पोकलेन मशीनों को भी हो रही हैं, क्योंकि वहां पर जिस प्रकार से चट्टान को पहले खोदा जा रहा था, अब देखिए उसको बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन वो बाहर निकालने में काफी दिक्कतों का जो सामना है वो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर करना पड़ रहा है। और ऐसे में जो दिक्कतें हैं वो कहीं ना कहीं ये दिक्कतें अपने आप में खड़ी कर रही है कि किसी भी प्रकार से यहाँ पर जो दिक्कतें हैं वो हो सकती हैं और कहीं ना कहीं लोगों को यहाँ पर परेशानियों का जो सामना है वो करना पड़ सकता है। और साथ ही साथ जो हार्ड रॉक्स हैं जो निकल कर आ रहे हैं, ये जो हार्ड रॉक्स हैं वो निकल कर आ रहे हैं। देखिए पुलिसकर्मी भी यहाँ पर पूरी तैनात है ताकि कोई जो लोग हैं उनको यहाँ से पीछे किया जा सके। और यहाँ पर जिस प्रकार से जो स्थितियां बन रही हैं वो देख सकते हैं कि कितना हार्ड रॉक्स आ चुका है, यानी कि 30 फीट तक अगर हमको गड्ढा भी खोदना है, अगर चलिए जितेंद्र से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन एक बार फिर से जितेंद्र जुड़ गया। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर मैं आपको जिस प्रकार से तस्वीर दिखा रहा था कि किस तरह से जो हार्ड रॉक है वो निकल कर आया है और उसको अब तोड़ा जा रहा है। और तोड़ने के बाद यहाँ पर जो स्लैब है वो बनाया जाएगा। 30 फीट तक गड्ढा खोदना है। 15 से 20 फीट तक का जो 20 फीट तक का जो गड्ढा है वो खोद चुका है, लेकिन उसको आगे खोदने में अब दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि अब यहाँ पर जो रॉक्स है वो निकल कर आ गए हैं। और ऐसे में उन्हें लगातार जो खोदने का प्रयास है वो अब यहाँ पर किया जा रहा है। और इसके साथ यहाँ पर यह भी देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से जो हार्ड रॉक्स निकल कर आए हैं वो कहीं ना कहीं जो पोकलेन मशीनें हैं उन्हें यहाँ पर रास्ता बनाने में दिक्कतें पैदा कर रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर और भी जो चीजें हैं जो देखने को मिल रही हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो कहा जा सकता है कि जो गड्ढा जो खोदना है और उस गड्ढे के माध्यम से ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द यहाँ पर बच्ची तक पहुंचा जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं अब
चट्टानें निकल रही हैं, ये जो हार्ड रॉक्स आ रहे हैं, ये अपने आप में जो दिक्कतें हैं वो पैदा कर रहे हैं, दिक्कतें खड़ी कर रही हैं। और एक बार फिर से चूंकि यहाँ पर प्रयास ये किया गया था कि जैसी चट्टान खुदेगी और उसके बाद जो रास्ता है वो बनाया जाएगा, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर जो पॉकलैंड मशीनें हैं उन्हें चट्टानों का सामना करना पड़ा है। और अब एक बार फिर से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मशीनें हैं, क्योंकि अब वो जो चट्टानें उनको तोड़ना है, उसका जो प्रयास है, जो काम है वो किया जाएगा। क्योंकि जब तक आप हार्ड रॉक्स नहीं हटाएंगे, जब तक आप चट्टानें नहीं खोदेंगे, जब तक आप चट्टानों को अलग नहीं हटाएंगे, तब तक यहाँ पर किसी भी तरह से जो रास्ता है वो कंप्लीट नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि यहाँ पर अब एक के बाद एक जो मशीनें हैं उनको लाया जा रहा है, ताकि कैसे भी करके जो रॉक्स आ रहे हैं बीच में, इनको तोड़ा जाए, इनको खोदा जाए और उन रॉक्स को हटाने के साथ ही बच्ची तक जो एक सुरंग बनाई जाती है, जो टनल बनाया जाता है, वो बनाई जा सके। तो अब यहाँ पर जो काम है वो यही किया जा रहा है कि जो लगातार, क्योंकि देखिए पहले ऐसा बताया जा रहा था कि जो पूरा एक स्लैब है वो बनाया जाएगा, लेकिन अब उस स्लैब को शायद थोड़ा सा कम है वो लिया गया है, क्योंकि जो हार्ड रॉक्स आए हैं अब उस हार्ड रॉक्स को हटाते हुए नीचे तक गड्ढा खोदना है। तो गड्ढा जब तक नहीं खुद पाएगा, जब तक ये पत्थर नहीं हटेंगे, तब तक गड्ढा इतनी आसानी से नहीं खुद पाएगा। वो गड्ढे को खोदने के लिए आपको पहले पत्थरों को हटाना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ से जो एक रास्ता है, जो एक स्लैब है, वो बनाया जाएगा। और उसके तुरंत बाद यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि जो एक हॉरिजॉन्टल टनल की हम बात करें वो बनाया जाए। लेकिन अभी कहीं ना कहीं परेशानियों का जो सामना है वो यहाँ पर टीम को करना पड़ सकता है, क्योंकि लगातार जो हार्ड रॉक्स हैं वो बीच में आ रहे हैं, लगातार जो पत्थर हैं वो बीच में आ रहे हैं, और इन पत्थरों के चलते ही यहाँ पर जो दिक्कतों का सामना है वो कहीं ना कहीं इस टीम को करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर लगातार प्रशासन की जो टीम है वो मौजूद है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो मौजूद हैं, और इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर कैसे इन रॉक्स को अलग हटाते हुए हम आगे की ओर बढ़ सकें। क्योंकि जब तक ये रॉक्स नहीं हटाए जाएंगे, जब तक पत्थर नहीं तोड़े जाएंगे, तब तक जो रास्ता है वो इतना आसान नहीं होगा। और ये वजह है कि लगातार जो मशीनरी का प्रयोग है वो किया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर जो टीम्स हैं वो बुलाई गई हैं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के अलावा जिला प्रशासन की जो टीम है वो मौजूद है, जिला पुलिस बल के जो जवान हैं वो मौजूद हैं। और यहाँ पर यही प्रयास किया जा रहा है कि कैसे भी करके जल्द से जल्द उस स्थान तक पहुँचा जा सके जिस स्थान पर बच्ची फंसी हुई है, और उसके लिए लगातार यहाँ पर जो मशीनरी का उपयोग है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और लगातार हम देख रहे हैं कि कैसे भी करके बच्ची तक पहुँचा जा सके। और देखिए हमारे स्थानीय संवाददाता शिवराज भी मौजूद हैं, सुबह लगातार वो यहाँ पर उसी समय से मौजूद है जब से यहाँ पर रेस्क्यू चल रहा है। शिवराज, लगातार आप भी अपडेट ले रहे हैं, अधिकारियों के पास जा रहे हैं, जो क्या अभी तक जो अपडेट है वो मिल के आ रहा है? क्योंकि खासतौर पर जो रॉक्स आ रही है, जो कहीं ना कहीं चट्टानें आ रही है, वो दिक्कत है। जी बिल्कुल, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये मशीनें चल रही है, लेकिन शुरू में काली गार थी, उससे खुदने में दिक्कत नहीं आई। इसके बाद मुरम आई, उससे भी दिक्कत नहीं आई। इसके बाद में अब कड़क जो पत्थर है वो पूरी तरह से पत्थर आ रहा है, जो मशीनों के लिए कहीं ना कहीं दुख का विषय बन रहा है। कहीं ना कहीं उससे खुदाई में दिक्कत आ रही है, मशीनें कड़क उसको पत्थर के कारण मशीनें कम चल रही है। जैसे तेजी से शुरू में गड्ढा हो रहा था, लेकिन अब जो कड़क पत्थर आ जाने के कारण धीरे धीरे मशीनों के द्वारा गड्ढा किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए शिवराज ने जो अपडेट दिया है कि जो मशीनें पहले काफी फास्ट काम कर रही थी, वो मशीनें तो आप इन तस्वीरों को देखिए। जितेंद्र से हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। पत्थर हैं वो बिल्कुल जितेंद्र, बताइए। देखिए यहाँ पर जो पत्थर आ रहे हैं, जिस प्रकार से शिवराज ने हमें बताया कि यहाँ पर किस प्रकार से जो हार्ड रॉक्स हैं वो आ गए हैं, और ऐसे में वो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं वो खड़े कर रहे हैं। और लगातार यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो प्रशासन की टीम है वो प्लान तैयार कर रही है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ जो कि रेस्क्यू टीम होती है वो प्लान तैयार कर रही है, ताकि उस प्लान के आधार पर बच्ची तक पहुंचा जा सके। लेकिन इस समय सबसे बड़ी जो दुविधा हो रही है, इस समय जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर हो रही है वो हार्ड रॉक्स हो रहे हैं जो लगातार आ रहे हैं। और ऐसे में यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कैसे भी करके बच्ची तक पहुंचा जा सके, बच्ची के मूवमेंट पर नजर बनाई जा सके। और यहाँ पर जैसे कि मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा तो आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो काफी तेजी के साथ चलाया जा रहा है। लगातार जो प्रशासन की टीम है वो मुस्तैद है, मौजूद है, और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में ये प्रयास कर रही है कि कैसे भी करके यहाँ पर जल्द से जल्द
जो पोजीशन है उसको संभाला जा सके और उस पोजीशन के साथ ही यहाँ पर वो बच्ची तक कहीं ना कहीं पहुंचा जा सके। तो ये जो स्थितियां हैं, ये जो तस्वीरें हैं जो आप सामने की ओर देख रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर, और देखिए जो क्षेत्र के एसडीएम है वो यहाँ पर मौजूद है, सीधे बात करते हैं। सर, जो हार्ड रॉक्स आ रहा है, अब वो जो काम चल रहा था शुरुआत से हम देख रहे थे, कितना मुश्किल होता जा रहा है चूंकि हार्ड रॉक्स आना शुरू हो गए? निश्चित रूप से, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड लेयर में ही बहुत ज्यादा हार्ड रॉक आना शुरू हो चुका है और अभी आप देख भी रहे हैं कि बहुत ज्यादा हार्ड रॉक है, तो वो मशीन को थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है, मगर हमारी मशीन बिल्कुल पूरी क्षमता के साथ काम कर रही है और पूरा प्रयास है कि हम जल्दी से जल्दी उस तक पहुंचे। सर, अगर हम बच्ची के मूवमेंट्स पर बात करें, या हालांकि उसको ऑक्सीजन दिया जा रहा है, लगातार उससे चर्चा करने की कोशिश की जा रही है, क्या क्या उसकी जो मूवमेंट्स है वो निकल कर आ रहे हैं? देखिए, हमारी टीम जो है, एक टीम डेडिकेटेड टीम बच्ची पर पूरी निगरानी रखी हुई है और ऑक्सीजन भी लगातार सप्लाई कर रहे हैं हम, और लगातार हमारा प्रयास है कि हम उस तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। जाहिर सी बात है सर, जब हार्ड रॉक्स आ जाते हैं तो ऑपरेशन में थोड़ी सी दिक्कत होती है और लेट समय होता है। एक टेंटेटिव अगर हम समय की बात करें तो कितना जो समय है वो और लग सकता है? देखिए, अब लगने वाला समय तो इस पर निर्भर करता है कि आने वाली नीचे की चट्टानें किस तरह की हैं। प्रयास हमारा पूरा है कि हम जल्द से जल्द उस तक पहुंचे, हम उस पर लगे भी हुए हैं। क्योंकि देखिए, प्रयास है कि जल्द से जल्द बच्ची तक पहुंचा जा सके, उसे बाहर निकाला जा सके। सामने अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो एक बार फिर से जो मशीनरी है उनको नीचे लाया जा रहा है, जैसे कि उन तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से जो एक और मशीनरी है उसको नीचे लाया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द ये जो चट्टानें बीच में आ रही हैं उसे इन मशीनरी के माध्यम से खोदा जा सके और बच्ची तक पहुंचा जा सके। हार्ड रॉक्स आना यानी कि अपने आप में रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत खड़े करना, और लगातार ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत है इस समय वर्तमान में वो यही है कि यहाँ पर हार्ड रॉक्स आ गए हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यही है कि यहाँ पर अब जो चट्टानें हैं वो आ गई हैं, और इन चट्टानों के कारण कहीं ना कहीं जो परेशानियां हैं वो इस समय यहाँ पर तमाम लोगों को हो रही हैं, और खासतौर पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो टीम है जो कि लगातार मुस्तैदी के साथ जुटी है, उसे इस समय जो हार्ड रॉक्स आए हैं उनका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन की जो टीम है वो मौके पर मौजूद है और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द बच्ची तक पहुंचा जा सके, सकुशल बच्ची तक पहुंचा जा सके, उसे बचाया जा सके, और उसको लेकर लगातार जो तैयारियां हैं, जो हमने देखा था कि 2 बजे के बाद से यहाँ पर करना शुरू कर दी गई थी, चाहे बच्ची से चर्चा करने की बात हो, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से उस पर नजर रखने की बात हो, ऑक्सीजन जो लेवल है वो उसको प्रयास करने की बात हो, ऑक्सीजन उस पर पर्याप्त पहुंच सके, ये तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर पहले से ही जो मुस्तैदी थी वो की गई थी। और तब से लेकर अभी तक हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर जो पहले खुदाई जिस प्रकार से तेजी चल रही थी, अब वो धीरे धीरे धीमी होती जा रही है, क्योंकि हार्ड रॉक्स आना शुरू हो गए हैं जो अपने आप में मुसीबत रेस्क्यू टीम के लिए बन रही है। जितेंद्र, जैसा कि आप बता रहे हैं कि पत्थर आने की वजह से जो खुदाई का काम है वो थोड़ा विलंब हुआ है, उसमें जितनी रफ्तार से पहले मशीनें चल रही थी उतनी रफ्तार से अब नहीं चल पा रही हैं। ऐसे में वक्त जाहिर तौर पर ज्यादा लगेगा। 8 घंटे ऑलरेडी बीत चुके हैं। 3:30 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी, अब 11:30 माफ कीजिएगा 10:30 बज रहे हैं और 8 घंटे बीत चुके हैं। 8 घंटे में आधा काम हुआ है, आधा काम और भी बाकी है। और अभी जिस अधिकारी से आप बात कर रहे थे वो भी ये कह रहे थे कि आने वाले टाइम में अंदर की जो जमीन है, अंदर के जो पत्थर हैं वो कैसे हैं उससे पता चलेगा कि और कितना वक्त लगेगा। तो ऐसे में मुश्किलें आने वाले टाइम में और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि पथरीला इलाका है, ऐसे में पत्थर जाहिर तौर पर आएंगे। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें इस रेस्क्यू ऑपरेशन की तो अमूमन हमने देखा है कि जब भी इस प्रकार के रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं या बोरवेल में कोई बच्चा फंसता है तो उसको बचाने के लिए जब स्लैब बनाई जाती है, मिट्टी खोदी जाती है, तो लगातार काम चलता है, क्योंकि वहां पर मिट्टी होती है और जो चट्टानें होती है वो इतनी हार्ड नहीं होती हैं और लगातार जो गड्ढे हैं वो खोदे जाते हैं। तब भी हम उसमें देखते हैं कि करीब 24 घंटे से ज्यादा का समय लग जाता है, और जब हार्ड रॉक्स आती है तो उस दौरान भी कम से कम 12 से 14 घंटे का जो समय है वो हमने लगते हुए देखा है। लेकिन यहाँ पर तो हमने देखा है कि महज 15 अगर हम बात करें 15 फीट के बाद ही, 15 से 20 फीट के बाद ही यहाँ पर हार्ड रॉक्स आना शुरू हो गए। तो देखिए, ना तो यहाँ पर काली मिट्टी है और ना ही यहाँ पर किसी भी प्रकार से नीचे की ओर कोई ऐसी समतल जमीन है जिसको तोड़कर नीचे जाया जा सके। और ऐसे में अगर 20 फीट पर ही हार्ड रॉक्स आ गए हैं तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंदर अभी और कितने ज्यादा जो हार्ड रॉक्स होंगे वो होंगे, और उनको पहले तोड़ना, फिर उनको तोड़ने के बाद यहाँ से उन्हें हटाना, और फिर हटाने के बाद यहाँ पर एक स्लैब बनाना, और उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल टनल की हम बात कर रहे हैं उसका निर्माण
निर्माण करना, यानी कि अपने आप में ये कहना गलत नहीं होगा कि जो समय है वो काफी ज्यादा लग सकता है। टीम लगातार काम कर रही है, प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द बच्ची को बचाया जा सके। हार्ड रॉक्स को जो तोड़ने का काम है वो एक बार फिर से शुरू हो गया है। जैसे कि इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से पहले एक मशीनरी के माध्यम से इनको तोड़ने का काम किया जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पर देखिए जो हार्ड रॉक्स आई है उन्हें तोड़ने के लिए अलग अलग जो मशीनें हैं वो लगाई गई हैं। दो जो मशीनें हैं वो प्रयास कर रही हैं कि पहले इन चट्टानों को तोड़ा जाए, इन कड़क जो पत्थर है उन्हें यहाँ से हटाया जाए और इन पत्थरों को हटाने के बाद यहाँ से जो एक स्लैब है वो बनाया जाए, उसके बाद हॉरिजॉन्टल टनल बनाई जाए। लेकिन अगर शुरुआती तौर में ही हार्ड रॉक्स आ जाती है तो ये कहीं ना कहीं रेस्क्यू टीम के लिए मुसीबत बन जाती है, क्योंकि रेस्क्यू टीम को कहीं ना कहीं इन हार्ड रॉक से खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। वहीं अगर हम बच्ची के मूवमेंट पे बात करें तो यहाँ पर इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि लगातार बच्ची के मूवमेंट्स पर नजर बनाई जा रही है और जो ऑक्सीजन के पाइप हैं वो अंदर तक पहुंचाए जा रहे हैं और जो नए वायर हैं वो भी यहाँ पर डाले जा रहे हैं ताकि बच्ची तक पहुंचा जा सके और उसे आसानी से बाहर निकाला जा सके, सकुशल बाहर निकाला जा सके। तो ये अपने आप में काफी ज्यादा मुश्किलों भरा ये मूवमेंट हो जाता है, खासतौर पर रेस्क्यू टीम के लिए जब वो इस तरह से काम करती है और इस काम को करने के बाद उसे इस प्रकार से जो हार्ड रॉक्स हैं उनका सामना करना पड़ता है। जितेंद्र, चूंकि वक्त काफी लगेगा तो ऐसे में बच्ची को सुरक्षित रखना भी एक चुनौती बन जाती है कि बच्ची को किस तरीके से उतनी देर तक सुरक्षित रखा जा चुकी है। आप खुद भी बता रहे थे कि कई घंटों का वक्त लग सकता है, शायद सुबह भी हो सकती है, सुबह से दोपहर भी हो सकती है। तो ऐसे में बच्ची को कैसे सुरक्षित रखा जा रहा है? ऑक्सीजन की व्यवस्था वहां पर की गई है, पानी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन और भी क्या चीज जैसे ग्लूकोज या फिर कुछ हाइड्रेटेड चीज जिससे बच्ची को एनर्जी मिल सके, क्या वो सारी चीजों का भी इंतजाम किया गया है वहां पर? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगातार बच्ची को बचाने के लिए जो प्रयास है वो किया जा रहा है और बच्ची को बचाने के साथ ही यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि कैसे भी करके बच्ची तक पहुंचा जा सके। और खासतौर पर अगर हम बात करें तो बच्ची को लेकर यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि उसके हर एक गतिविधि पर जो नजर है वो बनाई जा रही है और उन गतिविधियों के माध्यम से कहीं ना कहीं ये प्रयास किया जा रहा है कि बच्ची तक पहुंचा जा सके। और देखिए क्योंकि थोड़ी देर पहले बच्ची की जो माँ है उनसे हमारी बात हुई थी और अब यहाँ पर ये बताया गया था कि किस प्रकार से यहाँ पर वो बच्ची है वो खेलती हुई आई थी और उसके बाद वो इस जो गहरा गड्ढा है वो उसमें समा गई। तब से लेकर यहाँ पर लगातार जो प्रयास है वो यही किया जा रहा है कि बच्ची को बचाया जा सके। इन तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि किस तरह से जो डॉक्टर्स की टीम है वो यहाँ पर मौजूद है, जो ऑक्सीजन के पाइप हैं वो नीचे डाले गए हैं और इसके अलावा यहाँ पर जो मूवमेंट्स है बच्ची के उस पर नजर बनाई जा रही है। हालांकि जब से हम आए तब से अभी तक यहाँ पर किसी भी प्रकार से कहे तो खाने पीने की कोई चीज नीचे तक नहीं पहुंचाई गई है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब बच्चा काफी गहरी खाई तक पहुंच जाता है तो वहां पर वो अनकॉन्शियस हो जाता है, यानी कि बेहोशी का शिकार हो जाता है जब वो अपने आप को अकेला पाता है और ऐसे में उसको काफी दिक्कतें हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इस समय बच्ची के साथ भी दिक्कतों का जो सामना है वो यही हो सकता है कि अंदर जो हार्ड रॉक्स आना शुरू हो गए हैं उन हार्ड रॉक्स के चलते अंदर जो जहां एक और पूरा रेस्क्यू काम कराया जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो बच्ची के मूवमेंट है उस पर नजर बनाई जा रही है, लेकिन कहीं बच्ची बेचैनी आप नजर बनाकर रखिए। अपडेट के लिए आपके पास वापस लौटेंगे और देखिए किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। हालांकि दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है क्योंकि जो स्टोन है वो आ जा रहे हैं, पथरीली जमीन वो है वो आ जा रही है और इसकी वजह से जो मशीनें हैं, जो पोकलेन मशीनें हैं, जो जेसीबी मशीनें हैं, उन पत्थरों को तोड़ने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। काफी लंबा वक्त लग सकता है। रेस्क्यू ऑपरेशन की अगर बात की जाए तो काफी लंबे वक्त से करीब 8 घंटे बीत चुके हैं। 3:30 बजे से